माताएं स्वेटर बनाती हैं सर्दियों के लिए। कथा में आती हैं कई कई माता तो वहीं स्वेटर बनाना शुरू कर देती है। क्यों? बोले कथा भी हो जाएगी, स्वेटर भी बन जाएगा। तो 2-4 महीने लगते हैं। ऐसे ही ब्रह्मा जी को इस चदरिया को बनाने में पूरे 9 महीने लगते हैं। 9-10 मास बुनन में 9-10 मास बुनन में लागे। अष्टकमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की पूजी चदरिया। अष्टकमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की पूजी चदरिया। 5 तत्व की पूजी। 9-10 मास बुनन में लागे। 9-10 मास बुनन में लागे। मूरख में कीनी चदरिया हीनी ये चदरिया ब्रह्मा जी ने बनाई। ध्यान रखें पाप के दाग इसमें न लग पाए, और यदि गलती से पाप के दाग लगा लिए तो धोबी घाटी ट्रांसफर करी जाएगी। क्या करें? घर पे दाग धो। कैसे धोएं? बोले प्रायश्चित करिए जो जो पाप आपने किए हैं। क्वचिन निर्वर्तते भद्रा क्वचित चरते तत्पुना प्रायश्चित्तमतोपार्थं मन्ये कुंजर सोच। प्रायश्चित से इस चदरिया को धो। और कोई कहता कि हमको प्रायश्चित आता नहीं, और इतना भी याद नहीं कि कौन से पाप किए और कौन कौन के लिए प्रायश्चित करें। तो बोले शास्त्रों में बढ़िया उपाय है। क्या करना है? बोले एक काम करेंगे। क्या? के चित्त के बलया भक्त्या वासुदेव परायणा अगम धुन्वन्ति काश्मेन निहार निभास्कर। निहार निभास्कर। क्या करो? बोले भगवान की भक्ति रूपी सावन से इस चदरिया को धो लीजिए। एक मिनट रुक जाइए। तो चदरिया को भक्ति से धो लीजिए, सारे पाप के दाग मिट जाएंगे। बोले प्रमाण क्या है? क्या प्रमाण है? तो कहा एक अजामिल नाम के पंडित जी थे। अभी 1 मिनट रख दो, 1 मिनट रख दो भाई, रख दो 1 मिनट रख दो। अजामिल नाम के पंडित जी ने एक वेश्या का संसर्ग किया, अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर लिया। संत आए, संतों ने कहा अजामिल तुम ब्राह्मण हो, तुम्हें शोभा नहीं देता कि महाराज मैं जैसा हूँ वैसा ठीक है, मुझे ज्यादा प्रवचन देने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आपकी ये लोटा सा लंगोटा सोटा है ना सब बाहर फेंक दूंगा। महात्मा जी बोले भैया कोई बात नहीं, ज्यादा बात नहीं मानती तो एक काम करो, आपके कितनी संतान है? बोले 10। अच्छा, अगली जो संतान है होगी क्या? बोले हाँ देवी जी गर्भ से है। बोले तो एक काम करना, जो भी संतान हो उसका मेरे कहने से नारायण नाम रख देना। तो इसमें कौन सा मेहनत का काम है, रख देंगे। हम तो वैसे ही चिंटू पप्पू बुलाते हैं, टुल्लू वगैरह, तो नारायण कोई अच्छी बात नहीं। कहीं
महाराज जैसे ही उसका बेटा हुआ और उसने नारायण नाम रख दिया। आगे क्या हुआ कि जैसे उसका समय आया, काले काले यमदूत उसे लेने आए और बेटे से बड़ा प्रेम करता था। जैसे यमदूतों को देखा सामने, सोई बेटे को बुलाने लगा। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयं प्लावितेन सुरोणोच्चै आजुहावकुले प्रिया। अरे बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ, ये कोई मुझे लेने आया, काले काले यमदूत, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। जब कहने लगा मुझे बचाओ नारायण, मुझे बचाओ, तो ये आवाज कहाँ तक पहुँच गई? भगवान के वैकुंठ धाम तक। भगवान ने कहा पार्षद तो जल्दी जाओ, कोई मुझे बुला रहा है। पार्षद जैसे आए और यमदूतों से कहा साइड हो, बिल्कुल अलग हो, छोड़ो इसको। क्यों? अरे इसका तो समय आया, हम इसे लेने आए हैं। बोले तुम आए हो सही, पर भगवान का आदेश है, इसने भगवान को बुलाया है बचाने के लिए, इसलिए हम इसकी रक्षा के लिए आए हैं। अब दोनों में बहस होने लग गई। बोले तुमको गलत फहमी है। यमदूत बोले तुमको गलत किसी ने सूचना दी, इसने बेटे को बुलाया है, नारायण को नहीं। पार्षदों ने कहा सुनो, ये जो नारायण नाम है ये सबसे पहले किसका था? श्री यमदूत बोले किसका था? वो तो भगवान का ही था। बोले जब नारायण नाम भगवान का है तो ये किसका माना जाएगा? बोले सब लोग तो कॉपी करते हैं नाम तो असल में भगवान का ही होता है, सब उसका फोटो कॉपी करके अपना रख लेते हैं। तो ये नाम तो नारायण का है। जब नारायण को बुलाया है और रक्षा के लिए बुलाया है तो भैया इससे तुम हाथ नहीं लगा सकते। जब बड़े प्रमाण से कहा कि ये नारायण ने का आदेश है तो यमदूत तो बेचारे भाग गए, कौन पंगा ले। यमदूत ने यमराज के सामने अपने अस्त्र शस्त्र फेंक दिए और कहा सुनो, अगली बार जब भी भेजो सोच समझ के भेजो, हमारी पिटने की नौबत आ गई थी। बोले आप तो ये बता दीजिए कि धरती पर किसको लेने जाएं, किसको नहीं लेने जाएं। अब ये बात हमारे मतलब की है, नरक कौन जाता है और नरक कौन नहीं जाता है। तो तुरंत हमारे यमराज जी ने बहुत बड़ी प्यारी बात कही। क्या कहा? जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम दे चेतस न स्मरति चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति सिर एकदापि तानयान बद्धमसतो कृतवेष्णु कृत्या। वो मेरा आदेश है यमदूतो, उस व्यक्ति को पकड़ करके कभी भी नरक में मत लाना। किसको? जिसके मुख से भगवान का नाम निकलता है। और जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, जिस व्यक्ति ने एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया, जो भगवान का नाम नहीं गाता, उसको मत छोड़ना, उसको जरूर पकड़ के लाना। चेतस्न स्मरति चरणारविंदम, जो व्यक्ति मेरे चरणों का स्मरण करता है उसको कभी पकड़ के न लाना। जो हाथों से मेरे चरणों की सेवा करता है उसको पकड़ के मत लाना। अब ऐसे जब कहा यमदूत तो समझ गए। यमदूत ने पूछा अच्छा आप कहते हो कि नाम जो लेता है उसको पकड़ के नहीं लाना है, अच्छा मुझे एक बात समझ में है कि जो कथा में आता है वो कथा में सो जाता है उसको पकड़ के लाएं कि नहीं लाएं? जो कथा में आए और सो जाए। अब बोले यहाँ बड़ी कंफ्यूजन है कि आया तो कथा में, वो कथा सुन नहीं रहा है, तो बताओ उसको पकड़ के लाएं कि ना लाएं? तो यमराज जी ने कहा सुनो, उसको भी पकड़ के नहीं लाना। क्यों? बोले भले ही वो सो रहा होगा, पर जैसे ही पंडित जी कहेंगे बोलो भक्त वत्सल भगवान की, और जो भक्त वत्सल भगवान नारायण नाम श्री कृष्ण नाम जब उसके कानों में पड़ेगा तो कभी तो झपकी खुलेगी, और जब झपकी खुलेगी वो नाम कान में जाएगा तो वो भी नरक का अधिकारी नहीं है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आइए इसी भाव के साथ भगवान का स्मरण करें और आप सब छोटा